मुल्क को बचाना है, इमरान को लाना है, मुल्क को बचाना है, इमरान को लाना है। अभी तो जेलों की जो से ना तहरीक का आगाज हुआ है कि जेल भरो मकसद के लिए कब्रिस्तानों का भी रुख करना पड़ा ना, तो हम अपनी जान की बाजी वहाँ भी लगा देंगे। पेशावर की पूरी अवाम कल निकल आई थी, उनके पास कहते कि हमारे पास जेलों में जगह ही नहीं है, आप लोगों को हम कहाँ रखे। देखिए सबसे बड़ी इनकी जो लाकानूनियत ये कर रहे हैं, जिसको 10 साल से कम की जेल हो उसे शहर से बाहर नहीं लेके जा सकते। यही हमारा मिशन है इंशाअल्लाह। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। मुखलिस है कौन, किसके लिए अहम है ज़ात मेरी, ये मुल्क तो मेरा है पर यहाँ कौन करेगा बात मेरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सनम अरूज। नाज़रीन, हम मौजूद हैं ज़मान पार्क में और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जेल भरो तहरीक का आगाज़ एक दानिशमंदाना फ़ैसला था, जबकि हुकूमत और PDM पहले से ही प्रोपोगंडा बना रही थी PTI के कारकुनों की गिरफ्तारियों को। इस हवाले से हम बात करेंगे PTI के कारकुनान से कि क्या वो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कारकर्दगी से भी पुरुम्मीद हैं या फिर ये गिरफ्तारियाँ और नज़रबंदी का मामला जो है वो कब तक चलेगा। दीवारों को एक धक्का और दो, अमेरिका के यारों को एक धक्का और दो, मोदी के यारों को एक धक्का और दो, मोदी के यारों को एक धक्का और दो। आपको क्या लगता है कि इतनी गिरफ्तारियों के बाद, नज़रबंदी के मामले के बाद और दहशतगर्दी की दफात लगाने के बाद भी PTI के कारकुनों का जोश और जज्बा बरकरार रहेगा? मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पिछले 24 जनवरी से लेकर आज 25 फरवरी है, एक महीने में यहाँ का माहौल, यहाँ का जो भी चीज़ है, जो कि तू है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनकी ख्वाहिशें जो सी थी, इनकी ख्वाहिश थी जी गिरफ्तारी करनी, कभी ये फवाद चौधरी को ले जाते हैं, कभी शहबाज गिल को ले गए, कभी शेख रशीद को ले गए, या के बाद दिगरे। तो PTI ने डिसाइड किया कि हम सब खुद पेश हो जाए। नहीं तो वही ना, हमने कहा बेचारी इतनी ख्वाहिशमंद है, तो जब अब हम जो लोग निकले हैं, आपने उस दिन लाहौर का देखा होगा, अब बंदे जौन से थे, अब ये अपनी जौन सी मनपसंद बंदों को लेकर गए, गिनती के बंदों को लेकर गए, हम तो सारे थे लेडीज। मनपसंद लोगों को लेकर जाने का क्या मकसद है? यही कि उन पर तशद्दुद किया जाए, उन पर जोन से हथकंडे आजमाए जाएं। लाहौर से बाहर सारों को भेजा गया है, कोई पता नहीं कोई कहाँ गया है। ये कोई सियासत नहीं है, कुछ नहीं है, ये मुल्क और कौम की आज़ादी के लिए हम सब जोन से घर से एक जहाद की सूरत में निकले हैं, कोई मसला नहीं है। इमरान खान की खातिर हम लोग अपनी जान की कुर्बानी देंगे, क्योंकि इमरान खान का जोन सा विज़न है वो यही है कि हम आज़ाद मुल्क चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, हम जोन सा गुलामी नहीं चाहते। हमें उसके विज़न के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी करनी पड़ी, हम करेंगे, हम दरेग नहीं, पीछे हटने से दरेग नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे अभी तो जेलों की जो है ना तहरीक का आगाज़ हुआ है कि जेल भरो, कब्रिस्तान का भी अगर हमें इस मकसद के लिए कब्रिस्तानों का भी रुख करना पड़ा ना, तो हम अपनी जान की बाजी वहाँ भी लगा देंगे। ये ना समझे हम घबराए नहीं हुए, ये कहते हैं जी डर गए, रो रहे हैं, घबराए, अब हम पकड़ के ले गए। नहीं, हम रो नहीं रहे, ये नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम इतना सितम ना करो, इतने फिरौना बनो कि जो लोग लेकर गए थोड़ा उनकी खबर होनी चाहिए। कोई बीमार है, किसी को कोई मेडिसिन कुछ है, कोई कहीं ले गया, कोई कहीं ले गया, हम ये नहीं, हम तो खुद राज़ी हैं, हमने तो खुद अपनी खुशी से गिरफ्तारियाँ देनी। ये नहीं कि अब वो चले गए तो अब हम जो है कोई सर को पकड़ के बैठ गए, कोई अब हमें कोई गम लग गया। नहीं, जेल भरो तहरीक, PTI के कारकुनों की गिरफ्तारी और अब नज़रबंदी का मामला, आप क्या देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? जेल भरो तहरीक जो है ये तो हमने खुद ही स्टार्ट किया है, क्योंकि इन्होंने रोज़ वो जाली मुकदमात अब हमारे चेयरमैन को दे के, जो पाकिस्तान के लिए सोचता है, जो बाहर से अपने पैसे भी पाकिस्तान लेके आया है, उस पर 77 मुकदमे इन लोगों ने बनाए हैं। तो उससे तो अच्छा है, और ये आज़ादी तो नहीं है, इस आज़ादी से तो अच्छा है कि हम जेल में जाए। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत टूटी है तो तब से हुकूमत PDM मिलके ये चाहती थी कि PTI के कारकुनों की गिरफ्तारियां की जाएं या लम्हा बलम्हा गिरफ्तारियां होती भी रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जेल भरो तहरीक एक दानिशमंदाना फ़ैसला था? PTI के कारकुन जो है वो तो पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ PhDs है, हमारे यूथ में MS लेवल डिग्री होल्डर्स है, अपने फील्ड में एक्सपर्ट लोग हैं, तो वो मुजरिम तो नहीं है ना कि आप उनको गिरफ़्तार करें। तो फिर हमारे चेयरमैन पे मैंने पहले भी बताया कि उस पर 77 FIR हुए हैं, तो रोज़ हमारे वर्करों पे और इन पे जली FIR ये करते थे। तो इससे तो अच्छा था कि हम खुद आए और उनको कहे कि हमें गिरफ़्तार करें, और वो ये इसलिए कर रहे थे कि हमारे वर्करों को डरा रहे थे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि PTI के वर्करों को उनके चेयरमैन इमरान खान ने ट्रेन किया है, और हमारा चेयरमैन जिस तरह दिलेर है, उसी तरह PTI का
का हर वर्कर जो है वो चीता है, शेर है। पेशावर की पूरी अवाम कल निकल आई थी, उनके पास कहते कि हमारे पास जेलों में जगह ही नहीं है, आप लोगों को हम कहाँ रखें। वो अरेस्ट ही नहीं कर रहे थे, लड़के वो प्रिजनर वैन पे चढ़ रहे थे, अंदर बैठे थे, वो खुद ही उतर रहे थे। बल्कि हमारी ख़वातीन, और अगर आप कल की वीडियोज़ उठा के देख ले तो हमारी ख़वातीन प्रिजनर वैन के अंदर गई है, उनको फिर थोड़ा आगे ले जाके उनको उतारा गया है कि हमारे पास जगह ही नहीं है। अब PTI की जेल भरो तहरीक जो है ये ऐसी कामयाब रही है कि इनके पास, खान साहब ने कहा था कि हम ऐसे तहरीक चलाएँगे कि इनके पास जेलों में जगह कम पड़ जाए। अब जगह ही नहीं है, हमें रखेंगे कहाँ। और अब दुनिया को भी पता चला है कि ये PDM जो कर रही है ये बिल्कुल पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो अभी महंगाई आई है, जो गुर्बत आई है, जो लोग मायूस हैं, ये सारा PDM का वजह है और ये रिजीम चेंज के वो असरात अभी नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो अपने फ़राइज़ सही निभा रहा है? आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो नहीं, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से तो anti-PTI ही चल रहा है सारा कुछ। चंद एक सहाफ़ी हैं जो हक़ाइक़ पे बात कर लेते हैं, बाकी तो नैरेटिव एक साइड का ही चल रहा है। सोशल मीडिया तो वैसे ही PTI का हमेशा। इसका बड़ा रीज़न क्या है? इसका बड़ा रीज़न यही है कि जहाँ से जिनको जो चीज़ आनी चाहिए वो चीज़ आ रही है। सबको इधर मसला सिर्फ यही होता है रोज़गार का। जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाहिए था उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी मिल रहा है, वो उनके साथ खुश हैं, तो उन्हीं का बयानिया जो है वो लेके चल रहे हैं। जिनको नहीं गुजारा होता, जो चैनल से मिलता है, उनको एक्स्ट्रा चाहिए होता तो वो एक्स्ट्रा के साथ ही फिर चलते हैं। ये जेल भरो तहरीक कब ख़त्म होगी? जेल भरो तहरीक तो अभी जस्ट शुरू हुई है, अभी तो इसके बड़े जो है वो आने हैं, पड़ाव आने हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आने हैं। अभी तो बड़ा कुछ होना है, अभी तो वही कुछ नहीं है। अभी तो सिर्फ जो फर्स्ट लेवल की टीयर थी उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी, अभी तो वर्कर्स पड़े हुए हैं, कारकुनान पड़े हुए हैं। अभी तो इसने बूस्ट लेना है, अभी तो बूस्ट पे है, अभी मज़ीद बूस्ट लेना है इसने। PTI के कारकुनान की गिरफ्तारियाँ हुई, उसके बाद उनकी जो नज़रबंदी है उसके हवाले से क्या कहेंगे? बहुत ही गलत कर रहे हैं ये जो कर रहे हैं कि उनको दूर दराज इलाकों में भेज रहे हैं और अननोन लोगों जगह पे भेज रहे हैं जिसका पता नहीं चल रहा। तो देखें, है तो वो पाकिस्तानी ना, इससे इनकी गंदी जहनीत का और पता चल रहा है। क्या वो दहशतगर्द है? क्या वो इंडिया से आए हैं? कहाँ से आए हैं? वो पाकिस्तानी है। हुकूमत के सलूक और रवैये से तो ये लग रहा है कि जैसे वो यही चाहते थे, मौके की तलाश में थे। नहीं बीबी, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा कि हुसैन ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो जो ये होता है ना, कहते हैं कि एक जब ज़्यादा हद से जुल्म जब बढ़ जाता है ना, तो उसमें मेरा ईमान है अल्लाह और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जब हद से जुल्म बढ़ जाता है ना, तो फिर उसकी आज़ादी को कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो इंशाल्लाह फ़तह खान साहब की होगी। इसमें कोई शक नहीं कि जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है, PTI कारकुनान पे तरह तरह के जो हैं वो दफ़ात लगा कर गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। तो वो तो ऑलरेडी PDM यही चाहती थी कि PTI के कारकुनान जो हैं वो गिरफ़्तारियाँ दें, और PTI के कारकुनान ने गिरफ़्तारियाँ प्लेट में रख कर पेश कर दी। तो उनका मकसद तो ये था और वो हल हो गया। देखिए, असल में जैसे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ होता है ना, विच हंटिंग, कि वो पीछे पड़े हुए थे अप्रैल से हमें हरासा करने के लिए, हमारे लीडर को गिरफ़्तार करने के लिए, उसको नाअहल करने के लिए, उनको जान से मारने के लिए, जिसकी कोशिश भी उन्होंने की। तो इन तमाम महंगाई, इसमें जजेस की अदला बदली का मामला भी अब सामने आ गया। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन हो पाएंगे? जी, इलेक्शन तो होने चाहिए, वरना अगर ना हुए तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का आप समझ लें कि आप धज्जियाँ उड़ा देंगे। अगर इलेक्शंस अनाउंस ना हुए या कोई इसके ऊपर आया ना कि इलेक्शन हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो इन्हीं तमाम वजूहात की पेश नज़र तहरीक-ए-इंसाफ ने भी फ़ैसला किया कि जो ये हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट है, उनको हम ये वाज़ेह पैगाम दें कि हम अब बिल्कुल डरने वाले, पीछे हटने वाले नहीं हैं। ना सिर्फ कि हमारी लीडरशिप, हमारे कारकुन भी गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। और ये वैसे हर सियासी जब कोई इस तरह की तहरीक चलती है, उसका एक होता है हतमी या लास्ट एक रिसोर्ट होता है टू प्रेशराइज द अपोजिशन और द ओपोनेंट्स। तो हमें भी अब आगे चलते हुए यही लग रहा था कि ये जो एक कोशिश है ये आजमा ली जाए। PTI कारकुनान की गिरफ्तारियां, उसके बाद नज़रबंदी का मामला, तो आपको क्या लगता है कि PTI कारकुनान का जोशो जज्बा इसके बावजूद भी बरकरार है? जी बिल्कुल बरकरार है। आप हर एक शहर में देख सकते हैं, सब कुछ देखने के बावजूद वो अपनी कैसे गिरफ्तारियां दे रही हैं। इससे सबको ज़ाहिर होता है कि वो कितना खान साहब की बात पे अमल करते हैं। और अगर दोबारा से हुआ, अगर लाहौर वालों को दोबारा
दोबारा से कहा गया तो हम दोबारा से गिरफ्तारियाँ देंगे। आप जानते हैं कि लाहौर में किस तरह उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी थी, ये अंदर ही नहीं ले रहे थे जेल के, सब अंदर जाना चाहते थे। मियाँ हमाद भी यही कह रहे थे कि अंदर लें, लेकिन अंदर नहीं ले रहे थे, इन्होंने गिनती के बंदे लिए हैं। कितनी ये गलत बात है कि जब सारे जाना चाहते तो डालो ना सबको जेल में, क्यों ऐसे तुमने गिनती के बंदे क्यों डाले हैं? और दूसरी बात, गिनती के लोग डालने का क्या मकसद था? गिनती का डालने का मकसद ये था कि ताकि उन पे हम तशद्दुद कर सकें, हम उनको अलग अलग जगह पे भेज सकें और एक एक करके भेज सकें। इस तरह तो जब इतने सारे होंगे तो कहीं जाएंगे भी तो वो कम से कम 3-4 होंगे तो उनके आपस में जुड़े रहेंगे। ये किला किला करके मारना चाहते, इसीलिए हमने, ये हमारा मकसद था कि हमने गिरफ्तारियाँ दी थी, ये 1 बाय 1 करके पकड़ रहे थे। कभी किसी को पकड़ लेते, कभी फवाद चौधरी को, कभी शेख रशीद को, कभी इमरान रियाज को, इसी तरह पकड़ते। हम कहते थे हम इकट्ठे, हम सारे मुल्क को पकड़ो, जो जितने PTI के वर्कर हैं सबको पकड़ो। हमने इसलिए ये गिरफ्तारियों का मामला शुरू किया था। 1 बाय 1 करके ना करो जुल्म हम पे, हम सारे खुद आते हैं हमको। लेकिन इन्होंने फिर यही बात की और देखिए सबसे बड़ी इनकी जो लाकानूनियत ये कर रहे हैं, जिसको 10 साल से कम की जेल हो उसे शहर से बाहर नहीं लेके जा सकते। इन्होंने ये कानून को फिर से तोड़ा है, अपनी मर्जी से चलाते हैं। ये सबको किस तरह इन्होंने शहर से बाहर भेजा है, कैसे इन्होंने ट्रांसफ़र किया है। नाजरीन, हम मौजूद थे ज़मान पार्क में और हमने बात की PTI के कारकुनों से, जिन कारकुनों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। सुनने में आ रहा है कि उन पर तशद्दुद भी किया गया है और उनको खाना भी नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद PTI के कारकुनों का जो जोश और जज्बा है वो बरकरार है। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सनम अरूज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।